नर नार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार। पिछले काफी समय देखा कि कुछ स्वास्थ्य की समस्या लेके आपा कौन जा पाया है, लेकिन एक बार दोबारा है कि आप अभी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इमें जो आज आपने साथ ही एक स्कूल व्याख्याता है जो पढ़ाने के साथ में एक अलग जो आपको एक शौक रखे हैं सिंगिंग को, काफी शानदार गाना बनाए हैं और लोगन गाना के द्वारा समझाने की और एक मैसेज दियो है। इसके अलावा फिलहाल जो कोरोना के लिए भी लोगन जागरूक करने के लिए भी एक आपकी रचना करी है, तो चाल के बातचीत कर से पूरा परिचय है वो जो थान करवा से बना रहो। चैनल अगर थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अभी जो बात करें आप कोरोना की दूसरी लहर जो निकली है थोड़ी बहुत की अब कम हो रही है केस कोरोना का, लेकिन एक बार दोबारा यह चीज की आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर है अभी अपन देखने मिलेगी। तो इन्हें ही ध्यान में रखता हुआ आप दोबारा एक बार अपनी कोरोना जागरूकता यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं और बिकमान लोगों ने समझाऊंगा कि तरीका जो बारे सतर्क और सावधान रहना है। इसलिए ही जो आज से अपने साथ गुरु जी ही बहुत बातचीत कर से आप। धन्यवाद रवि जी। जी, मैंने ये जो विश्व स्तर के ऊपर जो कोरोना महामारी फैली हुई है और लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, इन परिस्थितियों को देखते हुए और जनहित को देखते हुए और मैंने अपनी कलम से एक अच्छी कविता बनाई है जिससे जनता के अंदर ये मैसेज जाए कि उनको किस तरह से इससे बचने के लिए और किस प्रकार सजग रहना चाहिए और भविष्य में भी क्या करना चाहिए, और इस बीमारी के अंदर आप अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी किस तरह से तार हुए हैं, इन सब बातों को मैंने कलमबद्ध किया है और हम आप सबके सामने मैं ये प्रसारित कर रहा हूँ जिससे जनता जागरूक हो सके और भविष्य में तीसरी लहर से अपने आप को बचा सके। सर एक बार जो अपने दर्शकों हैं जो थारो परिचय जरूर करवा दो कि फिलहाल वर्तमान में कितने कार्यरत हो और क्या काम कर रहे हो। हाँ, मैं रामस्वरूप खेदड़ वर्तमान में श्री केडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केड में हिंदी के व्याख्याता पद के ऊपर कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल सर, अभी जो आप एक जो रचना थी कविता के रूप में जो लिखी है तो जरूर देखा कि हारमोनियम का साथ में आज गुरुजी अपने साथ ही, और आप चाहूँगा कि अभी जो पूरी कविता है वह अपना दर्शकों ने गा के या फिर भी जो बोल ही प्रॉपर तरीका आप अभी समझा सका। अरे कोरोना है बुरी बीमारी सुन लो सब नर नार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार। पहले नंबर पे क्या बताया है, अरे गम में जाना भीड़ जुटाना, गम में जाना साथ में खाना, भीड़ जुटाना ठीक नहीं, डीजे लाना डांस दिखाना रंग जमाना ठीक नहीं, हाथ मिलाना ठीक नहीं, करो हाथ जोड़ सत्कार, करो हाथ जोड़ सत्कार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार। अरे मास्क लगाओ दूरी बनाओ ये ऑर्डर सरकारी है, मास्क लगाओ दूरी बनाओ ये ऑर्डर सरकारी है, घर में रहना सबसे कहना ये अरदास हमारी है, घर में रहना सबसे कहना ये अरदास हमारी है, रोग नहीं महामारी है तुम कर लो सोच विचार, रोग नहीं महामारी है तुम कर लो सोच विचार, नहीं समझे तो जाओगे यम के द्वार।
बात देख मेरे दिल में होता सब्र नहीं। शमशानों में लाश जड़े और घर वालों को खबर नहीं। शमशानों में लाश जड़े और घर वालों को खबर नहीं। इंसानों की कदर नहीं, सब भूल रहे उपकार। नहीं समझे तो जाओगे उनके द्वार। मानवता पर दानवता अति भारी है। मानवता पर दानवता अति भारी है। बेटा बेटी तड़प रहे और दूर खड़ी महतारी है। बेटा बेटी तड़प रहे और दूर खड़ी महतारी है। ना तिरिया हाथ लगारी है, हुए रिश्ते तारमतार। नहीं समझे तो जाओगे उनके द्वार। नहीं समझे तो जाओगे उनके द्वार। हरे राम सुन बात मेरी, हरे राम स्वरूप कर ध्यान फिर पछतावेगा। राम स्वरूप कर ध्यान फिर पछतावेगा। चला गया जो वक्त फिर नहीं आवेगा। चला गया जो वक्त फिर नहीं आवेगा। गुरु विजय सिंह नहीं पावेगा, कित टोवेगा संसार। नहीं समझे तो जाओगे मझधार। कोरोना है बुरी बीमारी, सुनियो सब नर नारी। कोई मेरे सुनियो सब नर नारी। नहीं समझे तो जाओगे उनके द्वार। बहुत ही सुंदर रचना। और देखा आप बात करें कि बहुत ही एक शानदार मैसेज देने के जो प्रयास करियो है कि जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद में आपा एक अभी फिलहाल जो असावधानी बरत रहे हाँ बन लेके एक छोटो सो प्रयास करो। अपन जानकारी मिली और जजा की रचना सुनी तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना जरूर आप रचना जो अपना दर्शकन सुनावा और दिखावा, ताकि वह ई टाइम थोड़ा सा सावधान रह सके। क्योंकि जो घाव कोरोना से की जो दूसरी लहर है वो बा परिवार देखे गए है, जो अभी तक आपके जीवन में वह घाव कभी कौन बढ़ सकेगा। सर थोड़ा सा अभी देखा कि गान के बाद में आप एक मान एक शॉर्ट रूप में थे भी को समझास को भी नहीं कि मूल रूप में एक मान मैसेज देने की कोशिश करी है कि जटा। देखो रवि जी, बात ऐसी है, इस कोरोना महामारी ने लोगों के ऐसे हालात कर दिए हैं कि जो एक माँ बाप हैं जो अपने पुत्रों के लिए 3-3 पीढ़ियों से भी खत्म नहीं होने वाली इतनी संपत्ति जोड़ दी, लेकिन इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद में वो बेटा बेटी भी उनके हाथ नहीं लगा रहे। माँ बाप हैं वो अपने संतानों के हाथ नहीं लगा रहे हैं। यानी पूरे के पूरे जो रिश्तेदारी थे, जो जितने भी पारिवारिक रिश्ते थे, वो सारे के सारे तार तार हो गए। और कितना घनिष्ठ प्रेम था, फिर भी वो घर वालों से दूर ही सीधी जो लाश हैं वो किट के अंदर शमशानों में जाती हैं, घर वालों को पता नहीं चलता है। ये सारे हालात कोरोना ने बना दिए हैं। इसलिए ये मेरे द्वारा बनाई हुई रचना मैंने जनता के सामने पेश की है, तो इसको सुन कर के और लोग पहले से ही सजग हो जाएं, जिससे इस कोरोना महामारी की जो भयंकर बीमारी है इससे वो बच सके, अपने आप को बचा सके। शायद बहुत सी सारी रचना ही अपने एक आइडल ही शहीद छत्रपाल सिंह पड़ोसी अपने गाँव ही बाक के ऊपर भी एक शानदार रचना थे तैयार करी है। तो मैं ई टाइम पर ई मौका पर जरूर चाहूंगा कि अपना दर्शकान बार रचना भी है थे गा के एक बार जरूर सुनाओ। देशवासियों, अपने ही जिले झुंझुनू
दिनों के अंदर एक छाउसरी गांव है जहां का एक सपूत लाडला और दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे चुका है। वो एक कमांडो था और उसने वास्तव में कई घंटों तक उग्रवादियों से संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी इस तरह प्राण न्यौछावर करने से मैंने प्रेरित होकर के और एक मेरे द्वारा बनाई हुई रचना आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और ये YouTube के ऊपर भी शहीद छत्रपाल सिंह रागनी के नाम से चलता है। अरे देख करके बलिदान देश परी कर दिया बड़ा कमाल तनी। अरे धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तनी। ओ धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तनी। देख करके बलिदान देश परी कर दिया बड़ा कमाल तनी। धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल अरे 5 साल तक ही सीमाओं पर कर दी थी रखवाली रे। देश भले की कभी किसी की बात नहीं करता रे। गरीब बाप का बेटा था तने मिट गई कंगाली रे। बूढ़े और बुजुर्गों की तने बात का देना टाली रे। बूढ़े और बुजुर्गों की तने बात का देना टाली रे। जरा वार गया ना खाली रोज ऊपर सिर की ढाल तने। धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तने। धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल अरे बलिदानी का नाम सुना जीव सन्नाटा सा छाया। नर नारी के पशु पखेरु पेड़ों के भी आंसू आया। थोड़े दिन के खातिर आके तू देश बदल कहलाया। नौ रत्नों की बात कहूँ तो हीरा खास कहाया रे। नौ रत्नों की बात कहूँ तो हीरा खास कहाया। अरे आके जग में नाम कमाया कर दिया बड़ा बवाल तने। धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तने। धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तने। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद रवि जी। जी, तो छत्रपाल पर भी जो देखा, छत्रपाल की शहादत की जब हर कोई ना अपन सूचना मिली ही तो हर कोई भी यूं लेके व्यथित हो और बहुत ही शानदार एक रागणी के तौर पर भी ना अपन गा के भी सुनाई है और एक रचना जो आपकी तैयार करी। अभी देखा सर जो लगभग कताक सालाओं या फिर कद्दू यो जो था ना शौक है कि ई तरीकाओं गान को, हालांकि हिंदी का जो लेक्चरार हो तो स्वाभाविक है ये चीज रचना में अपना पाऊँ तो। हाँ, ये देखो रवि जी, ऐसे कि मुझे बचपन से ही शौक था और मेरे आदरणीय गुरु हैं श्री विजय सिंह जी आज़ाद, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। राष्ट्रीय कवि का दर्जा है और जीवन भर उन्होंने कभी दूसरे की बनाई हुई रचनाएं नहीं गाई। तो उनकी प्रेरणा से उत्साहित होकर के ही मैंने भी उनके पदचिन्हों पे चलते हुए और नई नई रचनाएं बनानी शुरू कर दी और गानी भी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने कहा कि आप इस ये जो मेरी कविताएं हैं, मेरी रचनाएं, इनको भी आगे बढ़ाओ और इसके साथ साथ समाज सुधार के और आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है इसके अंदर भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए आप नई नई देशभक्ति रचनाएं भी बनाओ, जिससे मेरा भी नाम बढ़ेगा और आपका भी नाम
आगे बढ़ेगा। तो उस गुरुजी से ही मैं प्रेरणा लेकर के, वो आजकल बगड़ के अंदर रहते हैं और राष्ट्रीय कवि के नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाएं हर क्षेत्र के अंदर आपको मिलेंगी, चाहे नशाबंदी हो, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबके ऊपर उनके अच्छी अच्छी जो कविताएं रचनाएं वो मिलेंगी और वो मैं भी गाता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये जो आप बातचीत करी जो राम स्वरूप जी खेदड़ ही अपने उदयपुरवाटी तहसील की ग्राम पंचायत अपने बामलास कोई जो छोटी सी ढाणी है अपने बामला की ढाणी बठे जो बैठा का जो निवासी हैं और मूल रूप में अभी जो कार्यरत हैं अपने केड जो एक गवर्नमेंट स्कूल है बिकमान अभी कार्यरत हैं। एक शानदार रचना कोरोना की जो तीसरी लहर है ब्यूं बचन के लिए और एक मैसेज के रूप में जो दियो है और अपन हर एक व्यक्ति ने टाइम सावधान रहना है। थारे भी आसपास में अगर थे भी को कोई मैसेज देना चाहो हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि वो मैसेज भी आप देश दुनिया तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करांगा और प्रयास करांगा कि लोगों ने जो कोरोना की तीसरी लहर है भी बचाया जा सके। देसी खबरों के लिए चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।